नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि जो एनुअल वाले लड़के थे ना, जिनको मैंने बताया था कि एनुअल वाले लड़के खासतौर से जिनका एडी प्रैक्टिकल में नंबर नहीं चढ़ा हुआ था, उनके लिए ये शुक्रवार 27 अक्टूबर लास्ट डेट है। लास्ट बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, लास्ट सूचना दे रहा हूँ, लास्ट चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर इस शुक्रवार को 27 तारीख तक में नहीं करवा लिए आप लोग एनुअल वाले लड़के, 2018 से लेकर के 2021 तक के लड़के जो हैं, 21-22 तक के लड़के हैं जिनका ईडी पुरानी पद्धति वाली ईडी जो है, तो जो इनका ईडी का पेपर हुआ था अलग से मिला करके नहीं है ना, जो अभी मिला करके हुआ है उसकी बात नहीं हो रही। जो ईडी में अब्सेंट थे 0-0 था, या जिनका कुछ भी प्रॉब्लम रही होगी, या वो लड़के जिनका प्रैक्टिकल में एब्सेंट था 0-0 था, या वो लड़के जिनकी प्रोफाइल को लेकर के भी दिक्कत थी। लेकिन ये लड़के कौन है? एनुअल वाले 2018 वाले लड़के, 2018 से लेकर के लड़के। तो उन लड़कों के लिए डीजीटी ने 2 महीने तक खोला था। लास्ट डेट शुक्रवार 27 अक्टूबर है। इसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं होगी आपकी, आप फिर चाहे जो भी कर लें, फिर इसके बाद आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले के जो थे बहुत सारे रिजल्ट को अपडेट कर दिया गया है, मेरे पास जानकारी आ गई है। कुछ रिजल्ट बचे हैं, उनको बोला गया है स्टेट को कि स्टेट वाले उसको कंफर्म करें, भेजें, ताकि रिजल्ट अपडेट हो जाए। अगर लड़के मान के चलिए कि वो लड़के फेल हैं या सप्लीमेंट्री हैं, तो उनको मौका दिया जाए। 1 नवंबर से जो फार्म भरा जाएगा, तो वो फार्म भरे लड़के, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि जो ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं, खास तौर से जिनका चढ़ा है वो चढ़वा लें, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5 तारीख के पहले पहले ये जो लास्ट वाला शुक्रवार का है 27 अक्टूबर का, उनका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा और आप फार्म भर पाओगे। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, आप देखते रहिएगा, तो आप निश्चित ही 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, मैं 10 तारीख बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं 5-6 तारीख तक, लास्ट के समय में बिल्कुल मत जाइएगा, अपना फॉर्म भर दीजिएगा। तो ये हो गए ईडी और प्रैक्टिकल और प्रोफाइल वाले लड़के जिनका लास्ट 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर के बाद नोडल किसी भी हालत में आपका नहीं लेगा। दूसरी चीज, जो लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं और जिनका अटेंडेंस कम हो जाने के कारण जिनका फार्म नहीं भर पाया था, जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं हो पाई थी, जिनकी फीस नहीं जमा हो पाई थी, वो छात्रों के लिए ये महीना 31 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, तो अब इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? एक दिन संडे आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये तो हो ही गया। अब मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको वही बोलूँगा कि 27-28 तारीख तक, शनिवार के पहले पहले अपनी जो है तो फीस भर करके आप लोग बाहर आ जाइए। लास्ट के दिन अगर होंगे आप, तो आपको दिक्कत खड़ी होगी, ना तो कुछ हो पाएगा। तो लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं जो बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से समझाया था कि लेफ्ट ओवर में वो लड़के आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद किसी कारण से फीस नहीं जमा होती है या उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ऐसे छात्र लेफ्ट ओवर बोले जाते हैं। अगर आप लेफ्ट ओवर हो तो आपके लिए 31 तारीख लास्ट डेट है। आप जाइए, अपने आईटीआई में फीस जमा करिए और फीस जमा करके आप अपने फॉर्म को भर पाइए। आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर आप चाहे जितना शोर शराबा करते रहें, जितनी कुछ आप मांग करते रहें, नहीं होगा। लास्ट का समय है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। बार बार सचेत करने का मतलब मेरा नहीं है, ना ही उद्देश्य है कोई कि हम बार बार आपके ही मुद्दे को लेकर के चलें। तो इसलिए लेफ्ट ओवर वालों को बोल रहा हूं, आप अपना काम करिए। रह गई बात कि कई लेफ्ट ओवर के छात्र हमसे बोल रहे थे, फोन किए थे, मैसेज किए थे कि हमारे यहाँ 1000 रुपये ले रहा।
मैं नहीं जानता हूं कि 1000 वो किस लिए ले रहा है। अगर वो 1000 रुपये एग्जामिनेशन फीस की ले रहा है तो आपको निश्चित ही उसकी रिकॉर्डिंग करके हमको भेजना चाहिए ताकि हम उसकी बात करें। प्रिंसिपल का नंबर, ITI का नाम आप भेजिए, मैं निश्चित ही उनसे बात करूंगा कि आप क्यों ले रहे हो, बशर्ते आपकी ट्यूशन फीस वहां पे ना हो। अगर आपकी ITI की बची हुई फीस है तो मांग रहा है धीरे धीरे करके, तो फिर इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जिनकी फीस पूरी नहीं जमा है, लेफ्ट ओवर में कई तरह की चीजें देखी गई है कि लड़के रजिस्ट्रेशन फीस 1000-2000 रुपए जमा किए हैं और अब वो कह रहे हैं कि फार्म भर दीजिए, जबकि फार्म भरने के पहले जो भी उनकी फीस होगी, साल भर की फीस होगी, वो फीस आपको जमा करना पड़ेगा, चाहे 10,000 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 हो। उस हिसाब से आपको फीस पूरी जमा करेंगे तभी वो लेफ्ट ओवर का फार्म भरेंगे, वरना ITI वाला नहीं भरेगा। आप कोई रिश्तेदार नहीं हो, कोई मर्जी नहीं की जाएगी। आप चाहे ITI करिए और चाहे ITI आप ना करिए, इसमें आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो आपका फार्म परीक्षा फीस के भर देने के बाद वो भर दे, वो उसके ऊपर होता है। न DGT कर सकती है, न सरकार कर सकती है, न स्टेट डायरेक्टर कर सकता है, न नोडल कर सकता है और न वीरेश सिंह कर सकते हैं, न ITI टाक्सो कर सकता है। इसमें पूरा अधिकार ITI वाले को होता है कि ITI वाला आपका फार्म भरेगा या नहीं भरेगा, आपने कितनी फीस जमा की और वो कितनी फीस मांग रहा है। साल भर की फीस एक साथ मांग रहा है कि किस्तवाई मांग रहा है, ये आपके ऊपर है ना। अब अगर आपने ऐसी ITI में एडमिशन लिया है जहां आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर वहां फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। सप्लीमेंट्री वालों के लिए भी मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए 1 तारीख का इंतजार मत करिए, फीस तो आप जमा ही कर दीजिए, 5-6 तारीख तक में सारी चीज को निपटा दीजिए, ताकि आगे भीड़ बढ़ेगी तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री में लड़के ज़्यादा हैं बजाय लेफ्ट ओवर के। तो सप्लीमेंट्री में अगर ये सारी चीज़ें वेबसाइट फिर डाउन होगी, लोड बढ़ेगा, तो आप फार्म नहीं भरोगे। लास्ट के दिन अगर आप ऐसी चीज़ों में आते हैं तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे ये लेफ्ट ओवर वाले लड़के हो गए थे जो फीस नहीं जमा कर पाए थे नेट चलने के कारण, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। और अब एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोगों का जो ग्रीवांसेस किए थे उनका आज भी रिजल्ट, कई लड़कों ने मेरे को फ़ोन किया कि सर हमारा रिजल्ट थैंक यू अपडेट हो गया है। किनका? खास तौर से जो अब्सेंट थे, किसमें? ED वाले में और किसमें? प्रैक्टिकल वाले में। तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आना चालू हो गया है और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कंप्लीट करना पड़ेगा उनको, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 नवंबर से आगे नहीं जाएंगे। अब इस चीज़ को देखना ना देखना आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको अवेयरनेस करना, सही चीज़ बताना, सबसे पहले बताना और आपको जागरूक करना। आप जागरूक होते हो या नहीं होते हो ये आपके ऊपर है। चैनल देखते हो या नहीं देखते हो ये आपके ऊपर है। सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। कमेंट करते हो या नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। हमारी जो एक कहा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए चैनल, तो मैं वो अपनी चीज़ें निभा रहा हूँ। आप लोग इधर उधर भटकने के बजाय आपको ये चीज़ देखना चाहिए। अब देखिए DGT ने पूरी सारे अधिकार उठा करके ITI वाले को दे दिया है। अब आप फ़ोन लगा करके ये पूछे कि हम सर लेफ्ट ओवर में हैं, हमारी फीस कब जमा होगी, हमारी ये कब होगा, हमारा ये कब होगा, तो बहुत मुश्किल है ना। बहुत सारी चीज़ें ITI वाले को ऊपर दे दिया है। अब ITI वाले जाने ITI वाला आपका फॉर्म भरता है कि नहीं भरता है, ITI वाला आपकी फ़ीस कितनी लेता है कि नहीं लेता है, वो उसके ऊपर है। हाँ, ज़्यादा फीस लेता है तो फिर दिक्कत की बात है, वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच पाते हो तो, अगर नहीं सोच पाते हो तो उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो लेफ्ट वाले लड़के हैं, लेफ्ट ओवर वाले हैं, 31 तारीख लास्ट डेट है, आप उस पर मत जाइए, आप जल्दी से जल्दी जमा कर लीजिए। जो एनुअल वाले लड़के हैं, 2018 वाले लड़के हैं, जिनका ED प्रैक्टिकल में नंबर नहीं चढ़ा था किसी कारण से या अब्सेंट हुए थे, उनके लिए लास्ट मौका है 27 अक्टूबर तक। इसके बाद आपको किसी भी हालत में कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़, चाहे ITI वाला जाए चाहे ना जाए। अच्छा, एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता, आप लोग कहते हो कि ITI वाला साथ नहीं देता है, फ़ोन नहीं उठाता है। आप ये बताइए कि जब आप ITI पे जाएंगे तब ना काम होगा। कई ITI वाले बोलते हैं कि सर लड़के आते नहीं, लड़के फ़ोन करते हैं
कि सर मैं कल आ जाऊं क्या, फिर लड़का कल नहीं आता है, फिर कहता परसों आ जाऊं, फिर नहीं आता, फिर सर फ़ोन करेगा तो फिर हमारे पास टाइम नहीं रहता। सही बात है, अगर आप ITI कर रहे हो तो आपको ITI जाना चाहिए। अगर आप ITI नहीं जाते हो तो फिर आपकी गलती है। कई लोग फीस नहीं जमा करते हैं, कई लोग कुछ नहीं करते, कई लोग सोचते हैं कि ऐसे हो जाए, ITI वाला मेल कर देगा, ITI वाला कह देता है पीछा छुड़ाने के लिए कि मैंने मेल कर दिया, जो होगा तो देखा जाएगा। तो फिर उस हिसाब से आप लोग जानिए, ये मुद्दे बार बार नहीं उठने वाले हैं। ख़ास तौर से ED प्रैक्टिकल वाले सारे मुद्दे हो गए। आपको 2 महीने का टाइम दिलवा दिया गया, पोर्टल खुलवा दिया गया, लड़ झगड़ करके RTI लगा करके PG पोर्टल करके। अब भरना ना भरना आपके ऊपर है, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा जो काम है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्तव्य है वो कर दिया गया है। अब आपके एग्ज़ाम की बारी है। अब आपके एग्ज़ाम होने लगेंगे दिसंबर में। अब ये जो नवंबर का महीना बचा हुआ है, इसमें फ़ीस भरी जाएगी। फ़ीस भरने के बाद आपको वही है कि एलिजिबिलिटी सप्लीमेंट्री वाली है कि एलिजिबिलिटी से लेकर के हाल टिकट, मैपिंग, दुनिया भर की सारी चीज़ें आपकी इसके बीच में हो जाएंगी। फिर इसके बाद आपकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। तो जितने लड़के हैं आपके लिए यही टाइम है, आप करें। अच्छा, एक चीज़ बीच में ये भी बोल दूँ, सेमेस्टर वाले लड़के बोलते रहते कि सर हमारे बारे में नहीं बोला। देखिए, सेमेस्टर वाले लड़के मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि आपके लिए भी पोर्टल खोल दिया गया है। अब पोर्टल खुला हुआ है, जो ED और प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं जो फंसे हुए हैं पुरानी पद्धति सेमेस्टर वाले, उनके लिए भी 2 महीने टाइम आपको दिलवा दिया गया है। जिनका ED और प्रैक्टिकल का है वो अपना अपडेट करवा लीजिए, है ना। और रह गए हैं CBT वाले, तो CBT इसके बाद आपकी परीक्षाएं होंगी। इसमें मैं लगा हुआ हूँ। आप लोग कमेंट कर रहे हो, 4-5 लड़के हैं जो कमेंट करते हैं। उसके लिए जितनी आवाज़ उठा रहे हो आप लोग, उसके साथ साथ मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ आपकी, और मैं भी उसके लिए सवाल रखा हुआ हूँ। कई चीज़ें अभी मेरे द्वारा ITI लगाई गई है, PG पोर्टल पे शिकायत हुई है, तो उसका जैसे जवाब आएगा वैसे जवाब आपको मिल जाएगा। आप धैर्य रखिए, आप अपना काम करते जाइए, हम अपना काम करते जाएंगे। हम आपसे यही बोलेंगे कि सेमेस्टर वाले लड़के अभी बहुत कम आवाज़ उठा रहे हैं, उनको एक होना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। नहीं आ रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी को अपने शो में देखने के लिए नहीं बुला सकता हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप आएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए। और 5 राज्यों में चुनाव है, तो अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो जाति धर्म पे मत आइएगा। आपको जिसकी इच्छा पड़े तो कम से कम ये सोचिए, देश आपका है, भविष्य आपका है, तो अच्छे नेता का चुनाव जरूर करिएगा और ये सो देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।